हैं और आज हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी आर्थिक हेल्थ पे कि क्यों क्यों हम लोग असफल हो जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। जो लोग जॉब में हैं या जो लोग अपना काम करते हैं या जो लोग और भी काम करते हैं, जिनका अपना पेशा है, अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हर कोई जो है फेलियर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तो दोस्तों, फेलियर होने के जो सफलता की बातें बहुत हम लोग कर चुके हैं, बहुत लोगों से आपने सुना भी होगा, लेकिन हम आज मैं एक फेलियर की बात कर रहा हूँ कि फेलियर होते क्यों हैं। तो फेलियर होने के बेसिकली दोस्तों 3 कारण होते हैं। हम लोग जीवन में जो फेलियर होते हैं या फिर ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके लिए बेसिकली 3 कारण हैं। पहला कारण है प्रोक्रास्टिनेशन। आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, इसको बोलते हैं टाल मटोल करने की आदत। जी दोस्तों, पहला कारण है हमारी असफलता का या हम अपने अपेक्षित जो हम जितना बढ़ना चाहते हैं आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है टाल मटोल की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन। यानी कि चलो आज का काम कल कर लेंगे। एक कहावत हम लोग सुनते पहले बचपन में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलमय प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। दोस्तों, ये जो प्रोक्रास्टिनेशन वाला जिनको आदत पड़ चुकी है उनका ये चीज उल्टा हो जाता है। क्या होता है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है मानव, जीना है अभी बरसों। तो ये जो आदत लग गई है प्रोक्रास्टिनेशन की, टाल मटोल करने की, तो ये उनको कभी भी, चाहे जो भी बंदा हो, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, बड़े हों, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हो, जो भी टाल मटोल की आदत में लग गए हैं, उनका जो काम वो कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह जो है वो जो एक्सपेक्टेड जो उनका रिजल्ट है, जो उनको होना चाहिए, जो उनको एक अचीवमेंट होना चाहिए, माइलस्टोन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सकता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? टाल मटोल की आदत है। हेल्थ के मामले में देख लीजिए, सुबह अगर बंदे ने लगाया कि नहीं मुझे 5 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, अलार्म लगाया और जैसे ही अलार्म की घंटी बजी उसका हाथ गया स्नूज के बटन पे। मोबाइल में एक बटन है स्नूज, वो स्नूज दबाया, करो ठीक है 5 मिनट और, फिर 5 मिनट और, फिर 5 मिनट और, ऐसा करते करते बंदे का 8 बज जाता है। तो ये शुरुआत हो जाती है कहाँ से? सुबह से ही। तो टाल मटोल करने की जिनको आदत लग चुकी है, चाहे वो अब आज का काम अगर आप आज नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, कल ये काम, कल का काम तो फिर आना है, वो काम डबल हो जाएगा, फिर परसों का काम आना है, वो काम ट्रिपल हो जाएगा। यानी एवरीडे आपका काम आ रहा है, आप टाल मटोल करते जा रहे हैं और कुछ दिन के बाद 10 दिन 20 दिन ऐसा हो जाएगा कि आपके पास काम के थाक लग जाएंगे, इतना काम हो जाएगा और आपको लगेगा अब ये होगा कैसे भैया, इसको तो करना मुश्किल है। और फिर जो शुरू हो जाती है वहाँ से कि असफलता का जो मेन शुरुआत वहाँ से हो जाता है कि जब काम बड़ा हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे काम जो है रोज़ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये छोटे छोटे काम रोज नहीं किए तो एक दिन ऐसा आ जाता है, एक दिन नहीं कि बहुत जल्दी आ जाता है कि वो काम बड़ा हो जाता है और हम उसको फिर कर नहीं पाते हैं। फिर हम हमेशा क्या करते हैं? नेक्स्ट आता है वो कहते हैं ब्लेमिंग अदर्स। दूसरा कारण क्या है? ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों पे ब्लेम करना, दूसरों पे जो है मतलब दूसरों का कारण बताना कि इनके कारण से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि अब तो मेरी आदत प्रोक्रास्टिनेशन हो गई है, टाल मटोल करने की आदत हो चुकी है और इसके कारण से जो है हमारे काम के जो है एक एक करके काम ऐड होता गया और काम का हमारे पास थाक लग चुका है। और अब जो शुरू होती है, क्योंकि आपको लगता है कि इतना बड़ा काम तो अब करना मेरे लिए मुश्किल है, अब हम शुरू करते हैं ब्लेमिंग, दूसरों को देते हैं ब्लेम कि भाई इसके कारण से ये हो गया, ये रीजन था, उन्होंने पेपर समय से नहीं दिया, उनका कॉल सही समझ में नहीं आया था, उन्होंने मुझे बताया नहीं था, ये अगर बता दिया होता तो मैं ऐसा कर लिया होता, ये हो गया होता, और अनाप शनाप न दुनिया जहान पता नहीं क्या क्या। और इसके कारण से आप केवल क्या होता है, क्योंकि अब तो काम का अंबार लग चुका है, अब लोग चाह के भी जो है इच्छा से भी काम नहीं कर पाते, चलो कितना करना पड़ेगा, एक बड़ा सा बोझ बन गया है। अब शुरू हो जाती है ब्लेमिंग की आदत, और यहाँ से जब ब्लेमिंग शुरू हो गई तो अब क्या हो जाएगा, आपका काम नहीं होने वाला है। और जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो सफलता के सीढ़ी चढ़ेंगे कैसे, सफलता के ऊपर पहुँचेंगे कैसे? तो असफलता का कारण शुरुआत हो चुका है। पहला कारण आपने समझा प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब कि टाल मटोल की आदत। दूसरा हो गया ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों पे ब्लेम करना, दूसरों को उसके लिए कारण बनाना कि इसके कारण से ये नहीं होगा। और जब दूसरे से भी ये काम नहीं बनता है तो तीसरा शुरुआत हो जाता है दोस्तों एक्सक्यूज देना। एक्सक्यूज भी जो है एक तरह का समझिए कि ब्लेम का छोटा भाई है। तीसरा कारण क्या है? एक्सक्यूज देना। ये जो है
मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न ये है बत्ती चली गई थी, बत्ती नहीं थी, पावर का कट हो गया था, लैपटॉप मेरा काम नहीं कर रहा था, मेरा मोबाइल नहीं चल पाया था, मेरा व्हाट्सअप नहीं चल रहा था, मैं मैसेज नहीं कर पाया, मैं ये कारण से मेरा ये काम नहीं हुआ। यानी कि तरह तरह के एक्सक्यूजेज हम ढूंढना शुरू करते हैं। एक तो ब्लेम क्या होता है कि दूसरों पर, आदमी पे, जहाँ पे पब्लिक है, लोग हैं, उस पर ब्लेम करते हैं। और जब कोई छोटी छोटी कारण ढूंढते हैं वो हो जाता है हमारा एक्सक्यूज़। यानी ब्लेम का दूसरा रूप एक्सक्यूज भी छोटा सा रूप है। तो एक्सक्यूज शुरू हो जाता है, मैं उस दिन लेट हो गया था, मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मेरे घर में पानी वाला नहीं आया था, मेरे मोटर मेरा खराब हो गया था। यानी कि तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, लेकिन उसमें से हम कैसे अपने आप को ओवरकम करके अपना काम को हम कर लिए, ये हमारे टैलेंट पर डिपेंड करता है। और टैलेंट से ज़्यादा जरूरी होता है कि हम टाल मटोल करने की आदत अगर हमारी नहीं है तो हम कैसे न कैसे करके उसको कर ही लेंगे। सुबह अगर हमें ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, तो उस समय हमें टाल मटोल नहीं होता है, टाइम से पहले हमारी नींद खुल जाती है। लेकिन अगर ट्रेन नहीं पकड़नी हो, वर्कआउट करनी हो, तो नींद नहीं खुलती है, आंखों में नींद का अंबार छाया रहता है। उसी तरह से जब काम करना है, अगर मेरे बेटी की शादी है तो वहाँ पे हम कोई काम को मिस नहीं करते हैं। करते हैं क्या मिस? नहीं करते हैं। लेकिन जब हम जॉब में हैं, जब हम अपना व्यापार में हैं, जब हम बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम मेरा बिजनेस है तो हम जाके बैठ के थोड़ा सा दोस्तों से ठहाका लगा लिए, थोड़ा सा गप्पे मार लिए, और उस टाइम का जो काम था उसको हम पहले चल बाद में कर लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कल हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, शाम में हो जाएगा, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं, आज 2 बजे जाएंगे, कल 4 बजे जाएंगे, परसों जाएंगे ही नहीं। यानी कि तरह तरह के प्रोक्रास्टिनेशन उन्हें टाल मटोल करने से आपका शुरुआत तो वहीं से हो जाता है। तो असफलता का दोस्तों मेन कारण अगर आप समझते हैं, ये एक पार्ट है डिसिप्लिन का, कि हम अगर 3 चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लिए, अपने माइंड से कंट्रोल कर लिए इसको, तो हम जिस भी काम को करते हैं अपने अर्निंग करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, कोई रुकावट नहीं आ सकता है। कहते हैं कि जो भी हमें मिलता है, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे हम कहीं कमीशन पे काम कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, वो जितना हमको मिल रहा है उससे ज़्यादा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक हमारा नाम ऊपर में नहीं आ सकता है कि ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला जो है, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, आप मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरे को ये चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया जान सब कुछ मांगते फिरते हैं। और ऊपर वाला भी कहते हैं कि अरे भैया मैं सबको क्या क्या दूंगा, जो भीड़ लगी हुई है, पहले तुम उस लायक तो बन जा, दोस्तों। हम जिस तरह का अचीवमेंट चाहते हैं, जो भी हमारे मन में है कि हमको ये सफलता मिलनी है, तो हर सफलता के लिए हमको खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा। और जैसे ही हम उस लायक बन जाते हैं वो हमको मिल जाता है। तो ये ईश्वर का भी यही चीज़ें है, केवल मांगने से नहीं होता है। ईश्वर से हमें ये मांगना चाहिए, जब भी हम ऊपर वाले से प्रार्थना करें, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, जहाँ भी आप जाते हैं, ईश्वर से ये प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरी ये कामना है कि मुझे ये मिले, और इसको प्राप्त करने के लिए मेरे को आप वो क्षमता दो, मेरे को आप क्या कहते हैं मानसिक शक्ति दो, मैं उसको कर पाऊँ। और जो दूसरा दोस्तों, जो सबसे चीज़ बहुत बेहतरीन चीज़ मांगने के लिए है कि हम लोग जिंदा हैं, जीवित लोगों के लिए हम सब कुछ मांगते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए हम लोग कभी कुछ नहीं मांगते हैं। तो ऑलवेज एक बार मेरी बात को मानिएगा, तो अगर आपको समझ में आए, तो जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करें, उनसे जरूर एक बात मांगें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना कि मेरे जो भी पूर्वज हैं, चाहे वो मातृपक्ष के हों, पितृपक्ष के हों, और जिस भी पक्ष के हों, उनको शांति देना, उनको स्वर्गवास हो, उनका स्वर्गवास हुआ है, और उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति कर देना। इतना सा तो हम मांग ही सकते हैं। बाकी आपको जो मांगना है मांगिए अपने लिए, लेकिन अपने पूर्वज के लिए शायद ही लोग मांगते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन हमें मांगना जरूर चाहिए, क्योंकि ईश्वर से वो मांगने से मिलेगा। ईश्वर वहाँ पे हमारा रोल नहीं बनता है, क्योंकि हम कुछ भी कर लेंगे धरती पे, वो नहीं होगा, वो करना उन्हीं को है, इसीलिए वो उनसे मांगना जरूरी है। बाकी जो हम धरती पे हैं, हम जो चीज़ मांग रहे हैं उसको करना तो हमें है, तो हमको करना भी है। ईश्वर से खाली प्रे करना कि हमें शक्ति दो, हमारी ये मानसिक शक्ति दो, हमें आइडियाज़ दो कि हम इसको अचीव कर पाएँ, क्योंकि करना हमें होगा। लेकिन जो हमारे पूर्वज चले गए हैं दुनिया से, उनके लिए तो करेंगे ऊपर वाले हैं, उनसे खाली उनके लिए प्रे करना। तो जरूर एक बार प्रे कीजिए, जब भी कभी पूजा पाठ करें, घर में करें, मंदिर में करें, मस्जिद में करें, जहाँ भी जाएँ, वहाँ पर एक बार जरूर अपने पूर्वज के लिए एक प्रे कर लें, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों ये चीज़ें हैं, हमने आज समझा 3 कारण हैं
कि प्रोक्रास्टिनेशन से क्या होता है, हमारा काम बढ़ता है टाल मटोल से। दूसरा कारण क्या हो जाता है, उसके बाद हम ब्लेमिंग शुरू करते हैं दूसरे के ऊपर में, और जबकि ब्लेमिंग के बाद तीसरा हो जाता है कि हम एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं कि हम ये रीज़न हो गया, ऐसा कारण हो गया, ये पावर कट हो गया, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम था, मेरा विंडोज़ करप्ट कर गया, दुनिया जहान बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कारण हैं एक्सक्यूज़ देने के, और इस कारण की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। तो दोस्तों, अपने आप को समझा देना एक अलग बात है, लेकिन खुद के नज़र में खड़ा हो जाना बहुत अलग बात है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी काम करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं हमारे बॉसेस के नज़र में हम अच्छे हो जाएं। जब भी हम अपना व्यापार करते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हमको पूंजी दिए हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर लें। यानी कि हर किसी के नज़र में, फैमिली में जब हम रिलेशन में हैं, हमारे पेरेंट्स के रिलेशन में मदर फादर हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, भाई बहन है, दोस्त है, यानी हर रिलेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग उनके नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, नेक बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कभी खुद के नज़र में नेक या अच्छा बनने की कोशिश कर लिए तो हर जगह हम अच्छे बन जाएंगे। तो उसको ध्यान रखिए कि कभी भी टाल मटोल जब करने जाते हैं तो हम खुद पे हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि जो हम कर रहे हैं ये सही है। अगर अपनी नज़र में हम टाल मटोल को सही समझ लिए तो फिर ऊपर वाला भी और शनि भी कुछ नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको लाभ मिला होगा। अगर लाभ मिला तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और जो भी मुझे यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं आप लोग भी जो है मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे इस वीडियोस तक कुछ फ़ायदा आपको समझ में आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन मेरा ये जो क्या कहते हैं, एक टाइप का कॉर्पोरेट का एक पार्ट मैंने दिया है, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और लाइफ एंड बिजनेस कोच हूँ दोस्तों। तो इस पार्ट को मैं आज आप लोगों के साथ रखा हूँ, क्योंकि हर कोई हम लोग जो है कहीं ना कहीं अर्निंग तो जरूर करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, और पैसे के लिए काम करने में सफलता में जो रोड़ा है वो रोड़ा हमारा ये 3 कारण है। इसको अपने अंदर से जरूर निकालिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही पार्ट था।